दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं और क्या आपको अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है और आप ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो आप सही किताब की बुक समरी सुनने जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको जिस किताब की जो समरी है वो बताने जा रहा हूँ, वो किसी ऐसे वैसे नहीं फॉलो नहीं किया है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स आदि जैसे लोगों ने उसको पढ़ के कामयाबी पाई। दोस्तों, दरअसल हम आज आपके साथ एक अमेरिकन लेखक जिनका नाम है डॉरेन हार्डी के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट को बताने जा रहे हैं। ये बुक सुनने में जितनी सरल लगती है उससे कई गुना अच्छी है। दोस्तों, आपका सपना, इच्छा और जीवन का लक्ष्य चाहे जो भी हो, उसे हासिल करने की योजना इस किताब में बताई गई है, जिसे अब हम आपके साथ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी किताब को समराइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप इस किताब को पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी और रिव्यू अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक अन्य बुक को भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कंपाउंड इफेक्ट क्या है। लेखक की सफलता की कहानी है वो कंपाउंड इफेक्ट ही है। दोस्तों, आप सभी ने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी हो, जिसमें तेज तर्रार वाला खरगोश एक सुस्त कछुए से रेस लगाता है और रेस शुरू होता ही है और कुछ ही देर में जो खरगोश होता है वो जीत का दावेदार हो जाता है और जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता है। खुद को मान लेता है कि मैं तो जीत गया। लेकिन जो खरगोश होता है वो तो सो जाता है, पर जो कछुआ होता है वो धीरे 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 चलता है और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है। शायद ये कहानी मुझे लगता है कि इसी बुक को पढ़ के बनाई हो। दोस्तों, पर क्या ये कहावत वाकई में सफलता के लिए कारगर है कि आज भी भागदौड़ के इस दौर में धीरे और निरंतर होकर जिंदगी का गाड़ी को जीता जा सकता है? इसका सही उत्तर इस किताब के लेखक डॉरेन हार्डी जी ने दिया है। लेखक डॉरेन हार्डी जी अपनी तुलना उसी सुस्त कछुए से करते हैं। कहते हैं कि आप मुझे जिंदगी की किसी भी रेस में उतार दो, किसी के सामने उतार दो, बस उस रेस में तैयार होने के लिए मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। यकीनन मैं उस रेस में किसी भी धुरंधर व्यक्ति को हरा दूंगा। इस बात को लेखक आत्मविश्वास या फिर घमंड में चूर होकर नहीं कह रहे, वो इस बात को द कंपाउंड इफेक्ट जो बुक है उसके आधार पर कह रहे हैं। क्योंकि इस बुक में उन्होंने इस चीज़ को समझा है, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। उनको भरोसा है अपनी बुक पर, उनको भरोसा है निरंतरता में। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट छोटी सी एक स्मार्ट चेंजेस आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है, जिनकी अगर निरंतरता अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप कैसे बदल सकते हैं। तो डॉरेन हार्डी जी खुद को निरंतरता के सबसे बड़ा बिलीवर मानते हैं और वो अपनी सफलता का क्रेडिट निरंतरता को इसी तरीके से देते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को सही डायरेक्शन में करें और उसके साथ उस काम को लगातार करते रहें तो यकीनन उस काम में आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। लेखक सफलता के लिए ज़्यादातर पुराने विचारों पर ही जोर देते हैं। उनका मानना है कि ज़माना कितना भी क्यों ना आगे बढ़ जाए, लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए जो एक्शन और जो प्रोसेस है वो हमेशा ही सेम रहने वाला है, वो चेंजमेंट नहीं होने वाला। ऐसा वो कई सफल और कामयाब लोगों की लाइफ स्टाइल पर रिसर्च करके बाद में कहते हैं और उसके साथ खुद के और अपने पिता के अनुभव से कंफर्म करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट पाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि मेरे पिता के द्वारा दी गई सीख मुझे आज तक काम आती है। मेरे पिता का मानना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं। आपको अगर कोई बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आपका कंपटीटर आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तेज़ तर्रार है
एक्टिव है तो हर फील्ड में, तो आपको उससे आगे रहना है तो उससे 3 से 4 गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेखक आगे कहते हैं कि क्योंकि मेरे पिता एक फुटबॉल के कोच थे, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ था। वे हर दिन लगातार बिना थके बिना रुके कसरत करते थे। बाहर के लोग अपनी घड़ी मेरे पिता के हिसाब से सेट करके रखते थे। मेरे पिता ने मेरे अंदर अनुशासन डालने के लिए मुझे घर के छोटे मोटे काम करवाए, जैसे झाड़ू लगवाना, बर्तन साफ करवाना आदि। मुझे किसी काम को करने का एक्सक्यूज़ मत दो। मेरे पिता खुद को एक नो एक्सक्यूज़ गाइस कहते थे। उनका मानना था कि अगर आपके एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दिया तो आप हर काम के लिए एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि आप एक्सक्यूज़ देने में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। यदि फुटबॉल खेलते हुए यदि मैं कभी गलती से किक मिस कर जाता तो मेरे पिताजी मुझसे 1000 बार किक मरवाते और उसी प्रैक्टिस को दोहराते, क्योंकि उनका ये मानना था और उनकी ये सोच थी कि नो पेन नो गेन। और घर के हर कोने में इसी क्वेट्स का स्टिकर लगा हुआ था। वो मुझसे ज़बरदस्ती मेहनत करवाते थे और उसी लगातार और ज़बरदस्त मेहनत का नतीजा यह हुआ कि मैंने 18 साल की उम्र में ही मेरी जो कमाई की थी वो 6th फिगर में आ गई। 20 साल की उम्र में मैंने अपना खुद का घर ले लिया और 24 साल की उम्र में मैं $1 मिलियन की कमाई कर ली और 27 साल की उम्र में मैं सेल्फ मेड मिलियनर बन गया। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वो बुरी चीज़ भी हो चाहे वो अच्छी चीज़ हो। इसके साथ ही लेखक कहते हैं कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और मेहनत की बुनियादी पर ही सफलता के महल बोए जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमें हर काम को छोटे छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए, यानी कि हमें अपने मेन गोल को अचीव करने से पहले उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। जब आप लगातार छोटी छोटी चीज़ों की आदत डालते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बड़ी चीज़ों के एक्शन या फिर प्रोसेस को ही कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है और उसे अपने जीवन में अमल करके सफलता को कैसे प्राप्त करते हैं, ये आपको एक कहानी के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस द कंपाउंड इफेक्ट बुक की जो समरी है और वो अगर आप अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपको बताने जा रहा था एक समरी के बारे में, किस तरह से अच्छी आदतें बनाकर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीखकर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी है जिसमें 2 पात्र हैं, जिसके में एक का नाम है अमित, दूसरे का नाम है सुमित। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और दोनों ने एक ही स्कूल से एक ही कॉलेज से पढ़ाई खत्म की। उसके बाद दोनों को भी एक बड़ी कंपनी में जॉब एक साथ मिला। दोनों की भी सैलरी लगभग समान थी। दोनों को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर समय के साथ चलना था, लेकिन इन दोनों में अमित को अपने जीवन में छोटे मोटे चेंजेस करने से महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। इसीलिए अमित ने अपने जीवन में बहुत ही छोटे छोटे और बेहद मामूली से नज़र आने वाले बदलाव किए। अमित रोज़ सुबह एक किताब के 10 पेज पढ़ता था और ऑफिस जाते समय अपनी कार में फिल्म के गाने सुनने के बजाय सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा करता था। और वो हर दिन रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलता। उसके साथ ही उसने अपनी रोज़ की डाइट में सिर्फ 125 कैलोरी को कम कर दिया था। उसके साथ ही उसने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज जंक फूड आदि। और उसने अपने जॉब में हर दिन एक क्लाइंट्स को
कॉल करने के बजाय 2 क्लाइंट्स को कॉल करने लगा था। यानी वो ज़िंदगी में इस कंपाउंड इफेक्ट बुक की जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था उसने। लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त था जिसका नाम था सुमित, ठीक जस्ट इसका उल्टा था। यानी वो हर दिन सुबह अच्छी सेल्फ हेल्प किताब पढ़ने की बजाय न्यूज़पेपर पढ़ता और काम पर जाते समय ऑडियो बुक पढ़ने की बजाय फिल्मों के गाने सुनता जो कि उसको अच्छे लगते थे। वो हर रोज़ ऑफिस से घर जाते समय जंक फूड खाता रहता और हर दिन घर पर खाना खाते समय ज़रा सा भी एक्सरसाइज नहीं करता और पानी पीने की बजाय वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक पीता खाना खाने के बाद। वो अपनी अंदर के आलस की वजह से ही कभी भी व्यायाम भी नहीं करता था। सुमित को अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसके साथ ही वो अपनी ऑफिस के काम में एक भी एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता और दोस्तों सुमित अपनी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव किए बिना ही अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से जीता जा रहा था। दोस्तों हालांकि अब अमित अपनी नई अच्छी आदतों के साथ अपनी लाइफ को जीते हुए धीरे धीरे 8 से 10 महीने बीत गए, लेकिन इन 8 से 10 महीनों में दोनों की लाइफ में कोई भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। जो उसके मित्र सुमित से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना था। यानी कि 8 से 10 महीने बीतने पर भी अमित और सुमित इन दोनों की ज़िंदगी में एक जैसे ही थे और ऐसे ही धीरे धीरे करके 15 से 20 महीने का समय बीत गया, लेकिन फिर भी इन दोनों दोस्तों के बीच में कुछ बड़े बदलाव नहीं दिखे। सुमित अपनी लाइफ को कोई भी छोटे मोटे बदलाव किए बिना बड़े मज़े से जी रहा था। दूसरी तरफ बीच बीच में कई बार तो कोई अच्छे रिजल्ट्स को ना देखकर अमित को मोटिवेशन कम होता था और वो मन ही मन सोचता था कि सुमित जो अपनी ज़िंदगी में मज़े से जी रहा है और मैं इतनी अच्छी आदतों को फॉलो करता हूँ फिर भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छी तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी अमित ने हार नहीं मानी और वो इसी डेली रूटीन को फॉलो करता रहा। लेकिन अब अमित को इन छोटी छोटी आदतें जो थी उसने जो पाली थी अपने साथ वो उसको फॉलो करते करते अब उसको उसमें मज़ा आने लगा था। यानी कि अब इसको उसकी आदतें पड़ चुकी थी। अब इन दोनों दोस्तों की लाइफ इस तरह चलती रही और देखते ही देखते 31 महीने बीत गए। 31 महीने। लेकिन अब इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा बदलाव नज़र आ रहा था। यानी कि सुमित अब मोटा हो चुका था जबकि अमित बिल्कुल स्लिम और एक अच्छी बॉडी लिए हुए इंसान बन गया था। हर दिन 125 कैलोरी कम करने की बदौलत 31 महीने में जो अमित का वजन था वो 33 पॉइंट से कम था। लेकिन जो सुमित था उसको अगर आप वजन की बात करें तो 31 महीने क्योंकि उसने 125 कैलोरी ज़्यादा खाई थी जबकि अमित ने कम खाई थी, तो अब उसका जो वज़न था वो 33.5 जो पॉइंट था वो बढ़ चुका था। यानी उसका वजन 67 पॉइंट हो चुका था। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित ने अच्छी पुस्तकें पढ़ने और ऑडियो बुक में लगभग 1000 घंटों का निवेश किया था। अपने इस अतिरिक्त ज्ञान पर अमल करने से और हर रोज़ एक एक्स्ट्रा कॉल करने की वजह से उसे उसकी जॉब में प्रमोशन मिल गया। वहीं पर उसके दोस्त सुमित ने अपने जीवन में कोई भी छोटे छोटे बदलाव नहीं किए इसलिए और जंक फूड खाया और अब व्यायाम भी नहीं किया तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों यहाँ तक कि सुमित के मोटापे का असर उसके दिल पर भी पड़ने लगा। उसको कई तरह की बीमारियां होने लगी। इसका असर उसके जॉब पे भी हुआ क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कॉल नहीं की थी जिस वजह से सुमित को उसकी जॉब में कोई प्रमोशन नहीं मिला और ना ही उसकी इनकम में कोई बढ़ोतरी हुई बल्कि समय के साथ उसकी इनकम और कम होने लगी। दोस्तों अमित और सुमित की इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में सिर्फ
छोटे छोटे चेंजमेंट कर ले तो लॉन्ग टर्म में इन जो चेंजेस किए हैं उनका उसको बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलता है। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में लोगों की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लाइफ सफल और कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको वह छोटे छोटे कदम उठाने हैं और लंबे समय तक निरंतर उठाते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, व्यायाम करना आदि। तो दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट की ज़बरदस्त और इस शक्तिशाली किताब को मैंने आपको बताया। जो लोग कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपने लाभ के लिए करते हैं, उनके जो समझ में ऐसा नहीं करते उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। इन लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फर्क होता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो मानने वाले होते हैं और कंपाउंड इफेक्ट को जो नहीं मानने वाले होते हैं उनके बीच में जो व्यक्ति कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत को सकारात्मक प्रकृति का इस्तेमाल करता है, वह 31 महीने के बाद रातों रात सफल नजर आता है। वास्तव में उसकी सफलता में उसके छोटे छोटे और स्मार्ट चयनों का परिणाम है, जिन्हें उसने लंबे समय तक निरंतर किया है। सीधी बात यह है कि आपको ये छोटे छोटे चेंजमेंट आपको लगेंगे कि ये छोटे चेंजमेंट है, इनसे क्या असर होने वाला है ज़िंदगी में, इनसे क्या होगा। देखो, उसने एक कॉल की थी जिससे उसको प्रमोशन मिला और उसने एक कॉल एक्स्ट्रा नहीं की थी तो उसका प्रमोशन रुक गया। यानी आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है, आपको बड़ा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नहीं आज आप जिम में जाओगे और सब कुछ फाड़ दोगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाने आपको, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई बुक की समरी के साथ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।